आज ग्लूकामाइन। ग्लूकामाइन क्या है और ग्लूकामाइन क्यों हमारी बॉडी की नीड है, ठीक है। ओके, तो और ग्लूकामाइन रेगुलर बेसिस पे क्यों लेना चाहिए और किस पर्सन को रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकामाइन एक प्राकृतिक यौगिक है जो हमारी बॉडी इंटरनली खुद बनाती है या बॉडी के अंदर खुद पाया जाता है, ठीक है। ओके, ग्लूकामाइन एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर खुद पाया जाता है, ठीक है। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी इंटरनल बॉडी में ग्लूकामाइन की डेफिशिएंसी आने लगती है, ठीक है। ओके ओके, और जब आपके बॉडी में ग्लूकामाइन की डेफिशिएंसी आने लगती है तो आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स होने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, अब ऐसा क्या है ग्लूकामाइन में और कौन कौन पर्सन ये ले सकता है, तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि ग्लूकामाइन किन किन पर्सन को लेना चाहिए, किन किन पर्सन को नहीं लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट है ना, जिनको भी ऑस्थोआर्थराइटिस है, ठीक है, जिनको भी ऑस्थोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उन्हें ग्लूकामाइन की बहुत ज्यादा नीड रहती है ना, और बहुत अच्छे तरीके से उनको ग्लूकामाइन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन में रिलीफ देने वाला है। कौन रिलीफ देने वाला है? ग्लूकामाइन, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी भी आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हो, वो भी इजीली ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिटिंग लेडी भी इजीली ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किडनी से रिलेटेड किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम है, किससे रिलेटेड? किडनी से रिलेटेड, है ना। किसी भी पर्सन को लाइक किडनी से रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किडनी स्टोन उसमें नहीं आता है। अगर बहुत छोटा स्टोन है, माइनर सा स्टोन है ना, 2 mm का या 4 mm का, ऐसा कोई माइनर सा स्टोन है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। पर अगर स्टोन बड़ा है तो फिर वहां पे आपको डॉक्टरों की सलाह ले लेनी चाहिए, ठीक है। ओके, पर अगर आपका किडनी में इन्फेक्शन है या क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको किसी भी पर्सन को ग्लूकामाइन रिकमेंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओके, उसके अलावा किडनी के अलावा लीवर से रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो वहां पे ग्लूकामाइन आप इजीली दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम वालों को भी आप दे सकते हो, ठीक है। ओके, ओनली फॉर जो इन बीमारियों से रिलेटेड लोग है ना, ठीक है, जैसे कि जिनको ड्रग्स से एलर्जी है ना, ठीक है, ड्रग एलर्जी रिलेटेड लोग जो है, ठीक है, उनको आप ग्लूकामाइन रिकमेंड नहीं कर सकते। जिनका डायबिटीज का लेवल है ना, जिनको डायबिटीज का लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब आप फास्टिंग में 200 250 रहता है या 350 रहता है तो यहाँ पे आप ग्लूकामाइन नहीं ले सकते। ओके, एंड आपको दमा जानते? दमा क्या होता है? किस किस को पता है? एक दमा की शिकायत होती है ना, होती है, पता है क्या होती है? कौन बताएगा? इसका मेरे को इंग्लिश में वर्ड मिल नहीं रहा है। क्या गुड होता है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सांस लेने में दिक्कत होती है सर। हाँ, दमा। सांस लेने में दिक्कतें होती है ना, ठीक है, आपको थी? सर है। अच्छा है। अच्छा चलो, मैडम को अभी भी है। कुछ परसेंटेज नॉर्मल हुई या पहले जैसे ही है? नहीं सर, अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ था तो बहुत दिक्कत है, अभी खत्म हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में रिसेंट। दवा चलिए रहा है। अच्छा, मेडिसिन चल रहा है, ओके, ठीक है। तो अभी जैसे कि इनको दमा का शिकायत है मैम को, है ना, ठीक है, तो इनको हम ट्राई करेंगे या वो करेंगे कि ये ग्लूकामाइन ना ले अभी, है ना, ठीक है। ओके, तो आपको हर चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे होते हैं, है ना, और कुछ सप्लीमेंटेशन अच्छे होने के बावजूद भी वो रिएक्ट नहीं करते बॉडी पे जो रिएक्शन देना चाहिए। तो आपको ये सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एग्जैक्टली क्या चीजें चाहिए और क्या चीजें नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि
ये तो हमने कुछ चीजें देख ली कि कौन कौन से पर्सन को हम दे सकते, कौन कौन से पर्सन को नहीं दे सकते। ओके। और एक और पर्सन जो बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है ना, अल्कोहल लेता है, ठीक है, ओके। तो वहां पे भी ग्लूकामाइन, ग्लूकामाइन की अगर बॉडी में ऑब्वियसली बात है डेफिशिएंसी है तो ग्लूकामाइन तो कवर अप करना पड़ेगा। बट अगर कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा हमें या तो अल्कोहल बंद कर दो या तो कम कर दो, ठीक है, ओके। या तो बंद कर दो या तो कम कर दो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो ग्लूकामाइन है, ये पर्सन जो पर्सन है जो मैंने बताया वो ले सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स में हमें ग्लूकामाइन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब ये जो ग्लूकामाइन है, ऐसा क्या चीज है या क्या कंटेंट है और क्या बॉडी में आपको हेल्प करेगा? देखो, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ग्लूकामाइन आपके जॉइंट्स में, है ना, ऑल ओवर जॉइंट्स, है ना, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी में एक कार्टिलेज करके चीज होती है, किस किस को पता है? एक कार्टिलेज करके चीज होती है, सबको पता है। अभी जैसे ये मेरा कान है ना, ठीक है, ये अभी इधर है, इधर भी हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? कानों में क्या है? कार्टिलेज है, ठीक है, ओके, है ना। ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारी जगह कार्टिलेज होता है, ठीक है। जैसे कि घुटने हैं, घुटने में आप देखेंगे तो घुटने के बीच में एक है, घुटनों के जो बीचों बीच में एक चीज होती है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। वाइट क्या बोलते हैं, एक वाइट कलर का ऐसा पोर्शन दिखेगा, है ना, ठीक है, वो मैं कल आपको दिखा दूंगा। घुटनों के बीचों बीच में कार्टिलेज होता है जो हमारी जो दोनों हड्डियां है ना, उसको टकराने से रोकता है, हमारी हड्डियों को टकराने से रोकता है, मतलब कुशन का काम करता है। जैसे कि सपोज करो आपके घर पे सोफा है लकड़ी का, ठीक है, ओके, या चलो बेड, आजकल तो लकड़ी के सोफे आने बंद हो गए ना, नहीं पर थोड़ा तो वो रहता है, स्ट्रक्चर तो रहता ही है लकड़ी का, ठीक है। चलो बेड का एग्जांपल लेते हैं। अभी बेड आपने घर पे लेके आए और कौन कौन डायरेक्ट बेड पे सो जाता है? आप कोई गद्दा नहीं बिछाते उस पे, या कोई मैट्रेस नहीं रखते, आप सीधे सो जाते हो बेड पे, ऐसा करते? कौन कौन करता है ऐसा? करते हैं हम लोग, हाँ ना। मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही? दूसरी लैंग्वेज ट्राई करूँ, चाइनीज किस किस को समझ में आती है? मराठी, है ना, मेरी पवारी भाषा बोलूं? नहीं, ओके, सबको हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है ना, हाँ ठीक है। हाँ तो हिंदी में बोल रहा हूँ तो थोड़ा कनेक्ट करो, है ना, ऐसे बैठो ऐसे, मतलब क्या जबरदस्ती बिठा ला है कोच ने कॉल करके? किस किस को, है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जबरदस्ती बिठा ले तो भी कोच का शुक्रिया अदा करो कि जबरदस्ती बिठाल तो दिया कम से कम, है ना, कुछ नॉलेज की ही बातें मिलेंगी, ठीक है, ओके, है ना। तो जैसे कि हम बेड पे सोते हैं, या हम हमारे पास कुछ लकड़ी का सोफा होता है, इवन हमारे पास प्लास्टिक की चेयर भी होती है। अगर प्लास्टिक की चेयर पे भी आप रेगुलर बेसिस पे बैठोगे तो आपको पेन होने लगेगा, है ना, ठीक है। वैसे ही अगर डायरेक्ट बेड पे सो जाओगे तो आपको पेन, तो बीच में क्या कुशन की जरूरत होती है, ठीक है, ओके, है ना। वैसे ही हमारी दोनों हड्डियां, जो घुटनों की दोनों हड्डियां ना टकराए, उसके लिए कुशन की जरूरत होती है, उसका काम करता है कार्टिलेज, ठीक है, ओके। अब ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या करेगा? कार्टिलेज हमारे बॉडी में जो घुटनों में कुशन का काम करेगा, ठीक है, ओके। और कार्टिलेज के आसपास जो तरल पदार्थ होता है, कार्टिलेज के आसपास जो लिक्विड वाला, है ना, पदार्थ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकामाइन बोलते हैं, ठीक है, ओके, उसे हम लोग ग्लूकामाइन बोलते हैं। तो ग्लूकामाइन क्या करेगा? सबसे पहले तो आपके जो कार्टिलेज है, ठीक है, उसको हेल्दी रखने में मदद करेगा, ठीक है, पहली चीज क्या करेगा? आपके जो कार्टिलेज है उसको हेल्दी रखने में मदद करेगा। दूसरी चीज है, ठीक है, ओके, ठीक है, दूसरी चीज है आपके जॉइंट्स को प्रॉपर वे से हेल्प करता है लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, वो बेटर रह सके, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, ये किस किसने लैंग्वेज सुनी है? होता है ना, बोलते हैं ना, सुना है ना, सबने लैंग्वेज सुनी है, ठीक है, कि आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, ठीक है, ओके। और फिर ग्रीस खत्म होने के बाद में गैप आता है, ठीक है। गैप आने के बाद में फिर नी रिप्लेसमेंट पे जाती है बातें, जाती या नहीं जाती, है ना। देखो वो ऑलरेडी नीज में गैप होते हैं,
नीज में गैप होते हैं तभी तो वो चलता है ना, ठीक है। अब वहां पे जो कार्टिलेज होता है वो कुशन का काम करता है। जब कार्टिलेज एकदम एंड हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, जब आपको प्रॉब्लम में आने वाली, ठीक है। तो ग्लूकामाइन आपके सबसे पहले कार्टिलेज को हेल्दी रखने में मदद करता है, ओके। एंड कार्टिलेज को चिकना और रबर जैसा, है ना, जो चिकना और रबर जैसा पदार्थ है उसको हेल्दी रखने में मदद करता है। तो इसलिए पहली चीज ग्लूकामाइन का बहुत ज्यादा नीडेड है। दूसरी चीज, ठीक है, अर्थराइटिस वालों के लिए ग्लूकामाइन जैसे वरदान है, ठीक है, ओके। क्योंकि क्या देखो क्या होता है, कभी कभी हमारे को बीमारी होती है और हम बीमारी के लिए ये डॉक्टरों के पास जाते हैं, बिल्कुल डॉक्टरों के पास जाना चाहिए और डॉक्टरों की सलाह भी मानना चाहिए। पर एक बार वो भी देख लेना चाहिए कि जो मेडिसिन उन्होंने दिया है, ठीक है, ओके, है ना, वो मेडिसिन हम क्या एलोपैथी को छोड़ के दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथिक हो गया, है ना, ठीक है, या हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। मैं एलोपैथी पे नहीं जाने बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एलोपैथी ओनली फॉर आपको हार्म देंगी, ठीक है, ओके। आपकी बॉडी का इंटरनली प्रॉब्लम बढ़ाएंगी, कभी भी घटाएंगी, ठीक है, ओके। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है, ओके। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और किसी को भी आपके फैमिली में या कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी भी पर्सन को ये प्रॉब्लम होता है या ये प्रॉब्लम से वो जूझ रहे, तो आप उनको एक बार रिकमेंड करो, है ना, ठीक है। पहले तो कोच और कम्युनिटी रिकमेंड करो, और कोच और कम्युनिटी का नहीं भी सुनते तो एक बार उनको बोलो ग्लूकामाइन अगर वो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, और अच्छा क्वालिटी होना चाहिए ग्लूकामाइन का, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे ग्लूकामाइन बिक रहे, ठीक है, ओके। पर क्वालिटी पे सारा डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो ग्लूकामाइन एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का ग्लूकामाइन वो लेते हैं तो उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफी हेल्प मिलने वाली, ठीक है, ओके। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, है ना, गूगल बोल रहा है ना, और पूरी मैंने 25 से 30 जगह ये चीजें पढ़ी है जब आपके सामने मैं ये सेशंस को पेश कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो बहुत अच्छा विकल्प है जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, और जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहता है वो पर्सन मैं समझ सकता हूँ उसकी कंडीशन क्या रहती है, ठीक है, ओके। वो मतलब इतना ज्यादा पेन्स होते हैं ना बॉडी में इंटरनली, ठीक है, वो मतलब एक छोटा मोटा नहीं, ऑल ओवर बॉडी में कहीं पे भी पेन हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तीसरी चीज, थर्ड चीज, है ना, जो ग्लूकामाइन का बेनिफिट्स है, थर्ड, ठीक है, ओके। तो आपका जो आपने देखा है जो घुटने हैं, कभी कभी बहुत सारे लोगों को मैंने प्रॉब्लम देखी है कि घुटने रेड हो जाते हैं, है ना, नीज रेड हो जाते हैं या हीटिंग करने लगते हैं। देखा है, सुना है आपने, है ना, नीज या तो रेड हो जाते या हीटिंग करने लगते, या तो कई लोग बोलते घुटनों में पानी भर गया, स्वेलिंग आ गई, ऐसा सुना है आपने? मैंने तो सुना है ना, ठीक है ना, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने सुना होगा, क्योंकि मेरे पास आ, सारे बीमारी आते है ना, ठीक है, फिर धीरे धीरे बीमारी उनकी प्रॉब्लम में ठीक होती है, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो मैं तो चाहता हूँ जिंदगी भर सुनो भी ना, ओके। और सुनना है तो कोच बन सकते हो, है ना, कोच को ये सुनने मिलता है, ठीक है, ओके। तो जब आपके नीज में स्वेलिंग्स आ जाती है, या ऐसा बोलते हैं पानी भर जाता है, या और भी रेडनेस आ जाती है, तो इसको भी नॉर्मलाइज करने में, है ना, ठीक है, ग्लूकामाइन का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ओके। इसको भी नॉर्मलाइज करने में ग्लूकामाइन का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ठीक है, ओके। तो ग्लूकामाइन मेनली एक लिक्विड कंटेंट है, मतलब एक हेल्दी फैट ही मानेंगे हम लोग, जो आपके नीज के आसपास होता है और बहुत ज्यादा नीडेड होता है, ठीक है, ओके। तो ग्लूकामाइन क्या क्या काम करेगा आपके नीज से रिलेटेड, जितनी भी चीज आपके नीज को हेल्दी रहने के लिए जरूरत है, ठीक है, वो आपको 70% रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। इसलिए 30+ के लोगों को क्योंकि इंटरनली बॉडी ग्लूकामाइन धीरे धीरे बनाना बंद कर देती है या कम कर देती है, और आज ऐसे कोई भी फूड नहीं हम इंटेक कर रहे हैं जिससे आपको ग्लूकामाइन मिले, ठीक है, ओके। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम में फिर आपकी बढ़ेंगी कम होने की जगह, ठीक है, ओके। तो इसलिए आपको ग्लूकामाइन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ग्लूकामाइन लेने के लिए
हर्बल लाइफ के पास बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है जिसका नाम है जॉइंट सपोर्ट, ठीक है, ओके, है ना। आप जॉइंट सपोर्ट का एक बहुत ही प्यारा सा बॉक्स आता है, आप अपने कोचेस से भी उसको डिस्कस कर सकते हो और वो उनको आपको वो तरीका भी बता देंगे। तो जो जॉइंट सपोर्ट होती है, तो जॉइंट सपोर्ट में बहुत ही दो मेजर कंटेंट होते हैं। एक तो ग्लूकामाइन होता है, ठीक है, ओके, एंड दूसरा एक कुछ तो सर्कुलियर ब्लैरिक ब्लैनिंग कुछ तो ऐसा होता है, ठीक है, ओके। ये भी एक चाइनीज औषधि होती है जो जॉइंट सपोर्ट के अंदर पाई गई है, जो आपके किसी भी टाइप ऑफ संक्रमण हो गए या जॉइंट में अगर कोई भी टाइप ऑफ स्वेलिंग हो गई, ठीक है, ओके, आपके ये सारी चीजों में हेल्दी रखने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, ओके। तो अगर आपके बॉडी में लग रहा है ग्लूकामाइन की डेफिशिएंसी है, या ग्लूकामाइन आपको किसी ने रिकमेंड किया है, या मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको बताई है, ठीक है, ओके, जैसे कि रेडनेस आना, हिटिंग होना, ठीक है, ओके, स्वेलिंग आना, घुटनों में बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर बॉडी में नहीं बात कर रहा हूँ, घुटनों में स्वेलिंग आना या ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है, ओके, नीज बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप बहुत ही इजीली ग्लूकामाइन एड ऑन कर सकते हो, और जिसमें हमारा 30 डेज का प्रोग्राम होता है, और ग्लूकामाइन एड ऑन करके आप कंटिन्यू ले सकते हो, जिससे आपको काफी अच्छे रिलीफ मिलने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को चीजों को समझना है और समझ के एड ऑन करना है, समझ के एड ऑन आप करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आने वाले, ठीक है, ओके। तो आज हमने एक टॉपिक दिया था ग्लूकामाइन ऊपर, और ग्लूकामाइन के ऊपर आपको सारी चीजें डिस्कशन किया। मे भी बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो कोई बात नहीं, अपने कोच से कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हो, है ना, ठीक है। अब कल मैं आपको बात करने वाला हूँ ये जो प्रोबायोटिक्स है, ओके, एग्जैक्टली प्रोबायोटिक्स है क्या, क्यों हमारी बॉडी में नीड है, ओके, और आज जो प्रोबायोटिक्स की डेफिशिएंसी हो रही है ना, ठीक है, ओके, मतलब जो हेल्दी बैक्टीरिया की डेफिशिएंसी हो रही है, उससे एग्जैक्टली हमारी बॉडी में इंटरनली क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम कल के सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और कल फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर का भी टाइम दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइमिंग की कमी है, तो कल से फिर थोड़ा सा 5 से 7 मिनट क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखेंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोगों को मे भी कुछ चीजें समझ में आई होगी, और कुछ चीजें हम आने वाली डेज में आपको और भी अच्छे से समझाएंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों से कल मुलाकात करेंगे एक न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, है ना। और सुबह सुबह ऐसे उदासी वाले फेस बना के मत बैठा करो, स्माइल किया करो थोड़ा सा, है ना, ठीक है। पता चला आपको देख के मेरे को नींद आ रही है, हाँ, ठीक है, ओके, जबकि मैं सभी कल लेट सोए होगे क्योंकि जन्माष्टमी थी, है ना। 1:30 बजे, कौन कौन 2 बजे सोया रात में? कोई भी नहीं? कान्हा जी की पूजा नहीं किए? अरे भैया करा करो, है ना, ठीक है, ओके, है ना। 1 बजे वाले कौन कौन है? 1 बजे वाले? अच्छा, मैं भी हूँ 1 बजे वाला, है ना, ठीक है, वो वाओ, फिर भी सुबह उठ के क्लब अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके, है ना। तो कान्हा जी की सच में अभिभक्ति काम आ जाएंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कल आप सभी लोगों से वापस मुलाकात करेंगे न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।